अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोलेहा। आज हम इस वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में सुनेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन पर सैलाब का अजाब नाजिल फरमाया। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट कर रख दिया था। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत आई कि ये कौम पर अल्लाह का अजाब का फैसला कंफर्म हो चुका था। उस कौम ने अल्लाह का अजाब देख लिया था, पर ये अजाब दूर कर दिया गया। ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम इसकी वजह जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों गए। ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि अल्लाह ने उनकी कौम पर अजाब ना भेजते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद किया। अल्लाह ताला ने कुरान में यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ू अन-नून के नाम से याद किया है, यानी कि मछली वाले। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा वालों के इलाकों की तरफ भेजा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी और कुफ्र पर अड़े रहे। इसी तरह बहुत साल गुजर गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने इलाके को छोड़ा तो आसमान का रंग चेंज हो गया, जैसे हर तरफ आग ही आग वाले बादल आ रहे हो। तो वहाँ के लोगों को यकीन हो गया कि अब अजाब नाजिल होकर रहेगा। वो सब डरने लगे कि कहीं कौमे लूत के जैसा अजाब हम पर ना हो जाए। उस वक्त अल्लाह ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो फरमा दी। उन सब को अपने नबी के साथ बदसलूकी करने का पछतावा होने लगा। फिर उसके बाद उन सब लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया, फिर रो रो कर आजिजी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। मर्द, औरत, बच्चे, यहाँ तक के जानवर भी बिलबिलाने लगे। अल्लाह से माफी मांगने का मंजर बहुत ही अलग था। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने उस अजाब को टाल दिया जो उनके सर पर मंडरा रहा था। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बिना परमिशन के इलाके को छोड़कर एक कश्ती में जा बैठे। जब समंदर में रात का अंधेरा छा गया तो समंदर का तूफान कश्ती को डुबोने लगा। कश्ती के कप्तान ने कहा कि जो जो सामान कश्ती में है उसे जल्दी से फेंक दो, ऐसा ना हो कि हम सब डूब जाएं। कश्ती का सारा सामान फेंक दिया गया, लेकिन कश्ती फिर भी ना संभली। कश्ती के कप्तान ने कहा, यहाँ पर कोई गुनहगार है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हमें किसी इंसान को भी फेंकना होगा, शायद इससे कश्ती संभल जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुरान अंदाजी करते हैं, यानी कि चिट्ठियां उड़ाते हैं। जब कुरान अंदाजी की गई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर सब एक दूसरे को देखने लगे। इस तरह ये कुरान अंदाजी 3 मरतबा की गई। ये तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद पड़े। अल्लाह ताला ने बहरे रूम से एक बड़ी मछली भेज दी और वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हो गए। रात की तारीकी का अंधेरा, समंदर की तय और मछली के पेट के अंधेरे में इन अल्फाज के साथ वो अपने परवरदिगार को पुकारते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसकी पुकार सुन ली और गम से निजात दे दी और हर ईमान वालों को हम इसी तरह बचा लिया करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी। ये दुआ ऐसी है कि जब भी कोई मुसलमान इसे पढ़कर दुआ करेगा तो इस दुआ के जरिए से अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ कबूल करेगा। इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये दुआ अर्श के नीचे जा पहुंची तो फरिश्तों ने कहा कि या रब, एक कमजोर सी जानी पहचानी आवाज किसी मुकाम से आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? फरिश्तों ने कहा कि नहीं ए रब, वो कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, तेरे बंदे की दुआओं की आवाज आती रहती है, क्या तू उस पर रहम करके मुसीबत से निजात नहीं देगा? अल्लाह ने कहा, क्यों नहीं? फिर मछली को हुक्म दे दिया गया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को जजीरे मैदान में छोड़ दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे नाम और रुतबे को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल को देखता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब